नारायण, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरिओम नारायण में। आज हम यहाँ पर बच्चों के साथ कुछ सत्संग करेंगे, तो आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य की नींव होती हैं और बच्चों को जब हम संस्कार देंगे तभी हमारी संस्कृति बचेगी। इस प्रकार हम पहले योगा करेंगे, उसके बाद बच्चों को कुछ हमने श्लोक याद करवाए हैं, तो आप ज़रूर सुनेंगे उनके मुँह से। इसी के साथ हरिओम। तो आप भी ज़रूर देखें और अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं कि देखें अगर बच्चों को संस्कार डाला जाए तो कैसे बच्चे एकदम जो है पकड़ लेते हैं। आज हम यहाँ पर बच्चों के साथ बैठे हैं, गांव में भ्रमण में आ रखे हैं, तो आज थोड़ा फुर्सत के पल बच्चों को सुबह हम थोड़ा श्लोक याद करवाते हैं। अभी हम इनको पहले योगा सिखाएंगे, उसके बाद हम जो है आप लोग बच्चों के मुँह से जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हरिओम नारायण, हरिओम नारायण। तो सबसे पहले हम ऐसे ध्यान मुद्रा, इसको बोलते हैं ध्यान मुद्रा सुखासन में बैठेंगे। बिल्कुल कमर जो है सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। उसके बाद हम ऐसे ध्यान मुद्रा में वो करेंगे और हम सब कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओम का उच्चारण कर दिया। उसके बाद हम जो है आपको कौन सा मंत्र सिखाया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलो आप उच्चारण करोगे ऐसे ध्यान मुद्रा में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोगों को पढ़ाया है कि सुबह उठ के क्या करना है, सबसे पहले बिस्तर में क्या करना है, ऐसे हाथ ऐसे करने, कैसे करने, ऐसे। क्या बोलना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। तो हमने ये मंत्र बोलना है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरे हाथों के अग्र भाग में, आगे वाले हिस्से में कौन हो, लक्ष्मी। मध्य में कौन है, सरस्वती। और यहाँ मूल में कौन है, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी। तो ये मंत्र आपको याद हो। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शम क्षमस्व में। अब बोलो तो जरा, क्षमस्व में, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, भगवान जी के पास जाना है और प्रणाम करना है। क्या करना है, और भगवान जी से कहना है क्या, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा, उत्तिष्ठ कमलाकांतम, वासुदेवम जगतपति। हम आपको लिखवा देंगे, उसके बाद आपने याद करना है। और सुबह उठ के सबके पैर छूने, ठीक है, सबका आशीर्वाद लेना है, ठीक है। आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद लेने से क्या बढ़ती है, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। भगवान हमको ये 4 चीजें देते हैं। जब हम बड़ों के पैर छूते हैं ना, तो हमको भगवान चाह। तो हमने आपको ध्रुव का चरित्र बताया था ना, तो ध्रुव कौन थे, कितने साल के थे, अच्छा, बहुत अच्छे। तो ध्रुव कहाँ गए, अच्छा, किस लिए गए, इसका मतलब तुमने चिंतन किया। तुमको मैंने कल हमने कथा सुनाई थी, देख लो आप बच्चों की स्मरण शक्ति कितनी तेज है। मात्र 2 दिन में इन्होंने मंत्र याद, श्लोक याद करती है। और कल इनको मैंने ध्रुव की कथा सुनाई थी, तो आज मैं इनका जो कथा सुनाई थी उसके बारे में पूछ रहा हूँ।
तो ध्रुव कहाँ गए थे? किस लिए गए थे? अरे उसके बाद ध्रुव को रास्ते में कौन मिले? नारद जी क्या बोलते हैं? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। नारद जी ने उनको कौन सा मंत्र दिया? गुड। इसका मतलब तुम में जिज्ञासा है, तुम्हारे अंदर भगवान आ गया है, तो भगवान तुम्हें याद करवा रहा। बस तुम्हें मैंने बोला था कि ध्रुव जी को नारद जी ने कौन सा मंत्र दिया था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, तो उसके बाद ध्रुव जी जंगल में जाते हैं और वहाँ क्या करने बैठ जाते हैं? तपस्या करने बैठ जाते हैं। तो वो 6 महीने तक जो है एक टाइम भोजन करते हैं। उसके बाद फिर भोजन छोड़ देते हैं, तब खाली जल पीते हैं। उसके बाद जल पीना छोड़ देते हैं, तब पत्ते खाते हैं। उसके बाद पत्ता खाना छोड़ देते हैं, तब क्या करते हैं? सांस लेते हैं। फिर उसके बाद बाहर छोड़ते हैं। जब उन्होंने सांस को अंदर बिल्कुल जमा कर दिया तो सारा ब्रह्मांड हिलने बैठ गया। सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। बैकुंठ में जो है भगवान का जो है सिंहासन भी हिलने बैठ गया। तो सब लोग भगवान के पास गए ब्रह्मा जी के कि ये क्या हो रहा है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि पृथ्वी लोक में एक बालक जिसका नाम ध्रुव है, तो वो जो है भगवान को पाना चाहता है। तो वहाँ तब सब लोग भगवान विष्णु के पास गए और भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप अपने भक्त को दर्शन दीजिए। तो भगवान विष्णु जो है मुस्कुराने लग गए। क्या करने लग गए? मुस्कुराने। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि अरे मैं उस भक्त के दर्शन देने नहीं, उसके दर्शन करने जा रहा हूँ। क्योंकि जो भक्त होता है ना, भगवान उसके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। तो ध्रुव जी के दर्शन के लिए कौन आए? विष्णु भगवान। तो भगवान जी जब सामने आए तो वहाँ पे ध्रुव जी बैठे हुए कौन सा मंत्र जप रहे थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, तो भगवान की मूर्ति ध्रुव जी के मन में बसी हुई थी। और जब सामने भगवान आए तो भगवान मुस्कुराने बैठ गए। ये कैसा भक्त है, ये तो मैं सामने खड़ा हूँ, भगवान सामने खड़े हैं और ध्रुव लगाया हुआ वहाँ पे क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान ने क्या किया? अपनी माया से जो उसके मन में हृदय में जो भगवान की तस्वीर थी उसको भगवान ने गायब कर दी। वो हबड़ा गया, छटपटा गया। क्योंकि जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारे मन में कोई वो तस्वीर रहती है, तो अगर वो हट गई तो हबड़ा जाते हैं। तो ध्रुव के मन से वो तस्वीर हट गई। तो ध्रुव जी आंखें खोले तो सामने देखा विष्णु भगवान। और विष्णु भगवान और ध्रुव जी सब देवता जो है हंसने बैठ गए। कैसा भक्त है। भगवान को ध्रुव जी भगवान जी को देख रहे हैं और भगवान जी ध्रुव जी को देख रहे हैं। और ध्रुव जी तो ये सोच रहे हैं कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि नारद जी ने तो सिर्फ ये पूछा था कि मंत्र क्या है, ये नहीं पूछा था कि भगवान सामने आएंगे तो क्या बोलना है। तो इसलिए भगवान जिस पे कृपा करते हैं, मूकम करोति वाचालम, मूकम करोति वाचालम, पंगु लंघयते गिरिम। जिस पे भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलने बैठ जाता है। और जो जिनके पैर नहीं है वो पर्वत को लांग देता है, जिस पे भगवान की कृपा होती है। तो ध्रुव जी चुपचाप ऐसे देख रहे, हंस रहे। तो भगवान ने अपना शंख जो है ध्रुव जी के गाल पे छुआया तो उसकी जो है वाणी बोलने बैठ गई। वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, योन्त प्रविश्य मम वाचमिमां त्वयि। तुम राजगद्दी की बात कर रहे हो, तुम जाओ 36,000 वर्ष तक जो है कितने तुम राज करोगे। तो तब ध्रुव जी अपने घर जाते हैं तो सब उनकी जो है स्वागत के लिए आते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान की भक्ति बचपन से ही करनी चाहिए। जैसे ध्रुव जी ने की थी, 5 साल की उम्र में ही भगवान की भक्ति करने बैठ गए थे ध्रुव जी। तो इसलिए हमें क्या करना है, अभी से भगवान को जो है ध्यान करना है। भगवान को तुम दोस्त बनाओ,
तुम सखी बनाओ, जो कुछ तुम भगवान को बनाना चाहते हैं भगवान बनने के लिए तैयार है, लेकिन हमें क्या करना है, भगवान को जो है भक्ति करनी है। और भक्ति आएगी तो हमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं। जब भक्ति हमें मिलेगी ना तो हमें किसी भी चीज़ की नहीं, भगवान से प्रार्थना करनी है। क्या करनी है, ये प्रभु आप मुझे दर्शन दो। छोटे बच्चों को भगवान बहुत जल्दी दर्शन देते। भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कब से, बचपन से ही, क्योंकि अभी से करोगे तब जाके हमारी भक्ति परिपक्व होगी। तो आज के लिए हमें इतना ही काफी है। फिर हम जो है योगा करेंगे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने जो है श्लोक सीखा, और इसी के साथ क्या बोलेंगे, हरिओम हरिओम हरिओम।